तो साथियों, चलिए आज के मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं। आज भी मार्केट में वही एक्शन है, वेरी हाई वोलेटिलिटी, रेंज बाउंड मार्केट। एंड उसी के साथ में आज थोड़ा सा लीक होता हुआ भी नजर आया है मार्केट। ये सेम चीज़ अपने निफ्टी में देखी एंड एट द सेम टाइम सीएनएक्स स्मॉल कैप के अंदर भी सेम चीज़ है। अब रेंज बाउंड है, थोड़ा सा लीक कर रहे हैं। कहीं से भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता नहीं चल रही है। चलिए, इंडेक्स पे और कोई चर्चा नहीं है ना, और कोई भी चर्चा नहीं है 20 डेज से। एट प्रेजेंट हम मान के चल सकते हैं कि भाई निफ्टी जो है वो 20 डेज से सपोर्ट ले रहा है ना। उसके नीचे नहीं जाता है तो अच्छी बात है, और 10 डे के अराउंड होवर अराउंड कर रहा है, तो न यहाँ पे बुलिश है 10 डे पॉइंट ऑफ व्यू से, न यहाँ पे बेरिश है ना। जस्ट फॉर्मिंग बेस कह सकते हैं आप, यहाँ पे रुक रहा है ना। देखते हैं, जब तक ऊपर की तरफ नहीं जाएगा तब तक हम नहीं कह सकते हैं कि भाई इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर मोमेंटम आ चुका है। और यही रीज़न है कि स्टॉक्स में भी वोलेटिलिटी है। एक दिन स्टॉक्स ऊपर है, एक दिन नीचे हैं। चलिए पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं समही होटल, ये जो स्टॉक है कल ब्रेकआउट हुआ था, आज आप देख सकते हैं वापस से नीचे की तरफ आ गया है ना। अगर आप आगे चलें, एक्मे सोलर में ज़रूर एक्शन है, एक्मे सोलर में ज़रूर एक्शन है, अच्छा खासा मूवमेंट है। अभी हम चर्चा वही करेंगे कि सोलर स्टॉक्स एक बार फिर से हॉट हुए हैं। बोराना में कल ब्रेकआउट हुआ था, आज आप देख सकते हैं पूरा नीचे बैठ गया। इंजीनियर्स इंडिया काफ़ी स्लोली मूव कर रहा है। हाईरेक्ट में ब्रेकआउट हुआ था, आप देख सकते हैं वहीं पर आगे है। डिजिटाइड में ब्रेकआउट हुआ था, आउटसाइड डे बनाया एंड उसके बाद में आज और नीचे था। खैर इसका चार्ट यहाँ पे अच्छा लग रहा है। अगर 238 के ऊपर जाता है, कल ठीक ठाक ओपन होता है 223 के आसपास एंड देन 238 के ऊपर जाता है तो ब्रेकआउट कंसिडर किया जाएगा। इट इज़ ऑन माई लिस्ट। ओके, काइटेक्स आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, वापस से आ गया। अभी भी इसका चार्ट अच्छा है, बट आप देख पा रहे हैं वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी हाई वोलेटिलिटी है। डीबी रियल्टी भी ऑलमोस्ट वहीं पर ही है। रतन इंडिया पावर जो है वो काफ़ी हॉट स्टॉक एट प्रेजेंट रिटेलर्स के बीच में। वहाँ पे भी आप ऐसा कोई एक्शन अभी एट प्रेजेंट नहीं है ना। अब चलिए हम पोर्टफोलियो के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले ट्रांसरेल के अंदर आज आउटसाइड डे बना था एंड इसलिए वोलेटिलिटी आप देख सकते हैं एक्सपेंड हुई है। वोलेटिलिटी एक्सपेंड होने के साथ में आउटसाइड डे था, तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है ना। प्रॉफिट बुक कर लिया मैंने, अपना कंप्लीटली। एंड अब अगर मुझे एक और एंट्री पॉइंट यहाँ पे मिलता है, या फिर एक इनसाइड डे आ जाता है, या फिर नीचे आके 10 डे के आसपास आके रुकता है, जहाँ पे भी एक एंट्री पॉइंट होगा, आई बी मोर देन हैप्पी टू री एंटर। बट एज ऑफ नाउ जो रूल्स हैं वो रूल्स हैं, है ना। आउटसाइड डे पे मैं सेल कर देता हूँ। मैंने HDB भी किया था, मैंने लॉयड SME भी किया था। हालांकि वहाँ पे देखा जा सकता था क्योंकि बीच में एक इनसाइड डे था, बट ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। तो वोलेटिलिटी एक्सपेंशन आप कह सकते हैं द नेगेटिव साइड। तो ये कि डिसीजन आज लेना पड़ा। आई वांटेड टू होल्ड इट, मैं चाहता था इसको थोड़ा होल्ड करूं, बट फॉर मी रूल्स आर रूल्स। अब अगर ये इस तरीके का एक्शन दिखा देता है जैसा एक्शन 1 जुलाई का आया था, ये कुछ तो है, इस स्टॉक में प्रॉब्लम तो है कि भाई नीचे आता है और फिर वापस से इसमें रिकवरी आती है। तो देखते हैं क्या कल यहाँ पे एक एंट्री पॉइंट देता है, क्या देता है, तो फिर मैं 787 पे फिर से एक एंट्री लूँगा यहाँ पे। ठीक है ना। ये बात हो चुकी है ट्रांसरेल को देख लेके। एंड सेकंड जो स्टॉक है हमारे पास में वो है ब्लू स्प्रिंग। ब्लू स्प्रिंग में बने हुए हैं यहाँ पे। आज ये लेवल तोड़ता नीचे में तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करा था, और ये लेवल तोड़ता तो 100% एग्जिट कर देता। वही है 89 के लेवल के आसपास आके 88.80 पे आज इसने रेजिस्टेंस फेस किया है। मैं तो पर्सनली चाहता हूँ कि यहाँ पे 3-4 दिन रुक जाए, कल रुक जाए, सोमवार को रुक जाए, मंगलवार को रुक जाए, फिर ब्रेकआउट देते तो मैं यहाँ पे एक बड़ी पोजीशन और ऐड कर लूँगा। ऑलरेडी आई हैव अ बिग पोजीशन, फिर मैं और डेवलप कर दूंगा यहाँ पे, क्योंकि रिस्क तो मेरा यहाँ का है, यहाँ का तो फिर रिस्क यहाँ कहीं आएगा। सो प्रीवियस रिस्क पे जो मेरा रिस्क फ्री हो गया उस पर मैं एक बड़ी पोजीशन खेल पाऊंगा। इट इज़ ऑलवेज अबाउट रिस्क एंड रिवॉर्ड। कैसे समझाता हूँ, देखिए मैंने यहाँ पे बाय किया है ना। थोड़ा स्लिपेज होगा, एग्जैक्ट मुझे प्राइस याद नहीं है, अपन मान के चलते हैं 82 लेके चलते हैं, ठीक है ना, कैलकुलेशन के हिसाब से। एंड नेक्स्ट मैं बाय करता हूँ 90 पे, ठीक है ना। 90 + 82 यानी कि 172। 172 को 2 से डिवाइड करो, कितना हुआ, 86 हो गया। 86 हो गया। अभी आप देखो, अगर मैं 90 पे लेता हूँ तो कुल मिला के 86 के अनुसार क्या होगा, 86 के अनुसार यहाँ पे करीब 4.5% का रिस्क है। समझ पा रहे हैं। 86 पे मैं ब्रेक इवन रहूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ का भी तो प्रॉफिट मिल रहा है, मुझे यहाँ का भी प्रॉफिट मिल रहा है। इन दोनों का एवरेज क्या 86 हो गया। 90 पे लिया, विद इन 5% की लिमिट में आ गया, तो क्या हुआ 86 पे मैं ब्रेक इवन रहूँगा। यानी मेरे पास में एक बिग पोजीशन है विद 0 रिस्क। क्लियर हुई कि नहीं हुई बात, समझ पा रहे हो कैसे रिस्क को मिनिमाइज करना है। फिर से समझाता हूँ। अभी मान लेते हैं 82 पे है एवरेजिंग, उससे नीचे ही है, मैं लेके चल रहा हूँ।
एंड फिर मैं बाय करता हूँ 90 पे, दिखाता हूँ चलो। देखो यहाँ पे 82 प्लस 90 क्या हो गया, 172 हो गया। इसको डिवाइड बाई 2 कर दो, 86 हो गया। यानी मान लेते मैंने 82 पे 10,000 शेयर लिए, फिर मैंने 90 पे 10,000 फिर से लिए, तो मेरे 86 के एवरेज पे 20,000 शेयर हो गए कि नहीं हो गए। और अब अगर ये स्टॉक मूव कर जाता है तो मेरे डबल पोजीशन पे पैसा है, और 90 के हिसाब से जो 5% के अंदर में आ रहा है 86, यानी कि 86 मेरा ब्रेक इवन है। तो ब्रेक इवन पे ही मेरे पास में एक बिग साइज पोजीशन है, डबल डबल बिग साइज पोजीशन है जो कम्प्लीटली रिस्क फ्री है। ये गेम है सर। मैं तो ऐसा चाहता हूँ, अगर ऐसा कुछ हो जाए मौज हो जाएगी। फिर तो अगर ऐसा हो जाता है मौज हो जाएगी, बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। और लेट अस सी क्या होता है। हो सकता है ये यहाँ पर नीचे आए, 10 डे के आसपास आए, दैट इज़ ऑल्सो परफेक्टली फाइन, हमारी कॉस्ट के आसपास ही आएगा, है ना। हो सकता है यहाँ पे आए एंड देन फिर एक एंट्री पॉइंट दे, मुझे नहीं पता क्या होगा, आई डोंट नो, जो होगा देखेंगे। तो सोलर स्टॉक में एक बार फिर से एक्शन आया है आज। हमने इनफैक्ट एक्मे सोलर में तो एक्शन देखा ही है, एक्मे सोलर तो काफ़ी हॉट हुआ ही, उसी के साथ में प्रीमियर एनर्जीज़ के अंदर भी एक्शन है। आप देख सकते हैं ये भी रिसेंटली 2-3 दिनों से इसमें बाइंग आई है। आज करीब 371 करोड़ की बाइंग थी, कल 265 की, है ना, बाइंग देखने को मिल रही है। उसी के साथ में कुछ एक एसएमई है, ये भी 5% ऊपर, जीजीबीएल कनीज ग्रीन भारत, यहाँ पर एक पिवट था, इट इज़ मूविंग गुड, है ना। उसी के साथ में एक्मे सोलर देख चुके हैं। वेबसोल आज फिर से ऊपर की तरफ थोड़ा आने का प्रयास कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा वीक है। एंड वारी तो नॉन स्टॉप ऊपर ही है, आप देख सकते हैं। वारी में थोड़ा रुकाव चाहिए भैया, एक बार के लिए थोड़ा सा पुल बैक चाहिए। इस लेवल पे मेरा तो हाव नहीं हो रहा है यहाँ पे बाय करने का। ऑल्दो इफ यू सी ये विद इन 10% की रेंज में है, बायबल है, बट जिस तरीके की हिस्ट्री रही है इस पर्टिकुलर स्टॉक की ब्रेकआउट के बाद में रिट्रेस करता है, मेरा हाव अभी नहीं है। तो अगर ये थोड़ा रिट्रेस कर जाता है देन आई एम वेरी मच हैप्पी टू बाय इट, आई एम हैप्पी टू बाय बिग पोजीशन, है ना। अब तो ट्रांसरेल का प्रॉफिट भी आया है, उसको भी उपयोग में ला सकते हैं, उसका पैसा भी उपयोग में ला सकते हैं। आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बाय बिग पोजीशन, बट नॉट एट दीज पर्टिकुलर लेवल्स। थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मुझे चाहिए, एंड देन आई थिंक दैट वुड बी बेटर। देखते हैं क्या करता है मार्केट, आई नेवर प्रेडिक्ट, एंड ऐसा भी नहीं है कि भी नहीं आ रहा तो फॉर्मो में बाय के लिए, आई डोंट डू दैट, ओके। एंड जीपी इको में भी काफ़ी अच्छा एक्शन है, ओके। एक समय पे यहाँ पे रुका हुआ था तो मैंने रखा था इसको। ये सभी एसएमई वाले हैं। एसएमई में देखिए गाइस, मैं आपसे डिस्कस नहीं करता हूँ, अगर मैं बाय भी कर रहा हूँ तो मैं आपको नहीं बताऊँगा, है ना। बट इनमें बनते हैं, अच्छे सेटअप बनते हैं, वाकई में अच्छे सेटअप बनते हैं। ओसवाल पंप्स के आज नंबर्स थे, देखना कैसे नंबर्स आए, मैंने तो देखा नहीं, मैं कल सुबह देखूंगा एक बार सबके कैसे नंबर्स आ रहे हैं। बट इट्स अ गुड चार्ट एक्चुअली, अच्छा चार्ट है। 760 अब खुल के अगर ऊपर जाता है तो फिर हम कह सकते हैं कि अर्निंग्स पे एक्शन है। और यहाँ ना आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा एक्शन में, अगर यहाँ पे रुक जाता है, एक दिन रुक जाता है तो एक एंट्री पॉइंट हो जाएगा, फिर तो यहाँ पे एक एंट्री पॉइंट हो जाएगा, ओके। तो चलिए 5% वाले हैं तो इन पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, वो डिस्कस मच अबाउट दीज स्टॉक्स। KPGEL, okay. And Delpac Solar, yeah, the chart is pretty good, 1140, and बस यही है। कुछ एक और स्टॉक्स देख लेते हैं। आदित्य बिरला लाइफस्टाइल अभी रिसेंटली डिमर्जर हुआ है, इट इज़ लुकिंग गुड, 168 के ऊपर। डिजिटाइड में बता चुका हूँ, वारी में बता चुका हूँ। यहाँ पे जेपी पावर का चार्ट अच्छा है ना, अच्छा चार्ट है जेपी पावर का। आप देख सकते हैं कि बार बार इस लेवल पे आके रुका है, तो ठीक ही लग रहा है। 24 रुपये के अगर ऊपर चला जाता है, 24 रुपये के ऊपर, तो अच्छा ही लग रहा है वैसे देख के, तो देख सकते हैं कोई देखना चाहे तो। एंड बस यही है एट प्रेजेंट तो। एंड उसके साथ में काईटेक्स भी अच्छा हो रहा है, इट कैन गेट बेटर एक्चुअली, यहाँ पे रुक जाएगा तो बाकी 304 के ऊपर अच्छा है। बाकी कुछ एक और स्टॉक्स भी हैं मेरे पास में, बट उनमें वोलेटिलिटी का थोड़ा सा, लिक्विडिटी का थोड़ा सा इशू है, सो वो मैं डिस्कस नहीं करूँगा। इवन इफ आई एम हैविंग फ्यू गुड सेटअप्स एंड आई एम रेडी टू बाय दोज, आई वॉन्ट बी डिस्कसिंग अबाउट दोज, ओके। तो ये है, आज कुछ ज़्यादा कहानी नहीं है मार्केट को लेके, है ना। सो एक प्रॉफिट बुक कर लिया उसमें, ट्रांस रेल में, देखते हैं क्या एक री एंट्री पॉइंट देता है क्या। काफ़ी क्वेश्चंस मैसेजेस आते हैं कि सर थोड़ा जल्दी सेल कर दिया या फिर लेट सेल कर दिया या है ना कम प्रॉफिट बना। मैं हमेशा से आपको एक चीज़ कहता हूँ कि इफ़ यू आर मेकिंग मोर देन योर रिस्क एंड आप बेस ऑफ द रूल्स यू आर टेकिंग द डिसीजंस, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक्चुअली क्या है, ऐसे तो कोई अंत नहीं है ना, ऐसे तो कोई अंत नहीं है ना। कब आप कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे कि भाई यार, है ना, कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। जैसे एलन ने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है,
बहुत अच्छा, किसी ने यहाँ सेल किया, किसी ने यहाँ सेल किया, मोर देन एक्सपेक्टेशन दिया ना। ये किसी को नहीं पता होता है गाइस, ये सब चीज़ें भविष्य गर्भ में होती है। मैं आपको बता रहा हूँ, किसी को भी नहीं पता होता कि ऐसा कुछ एक्शन हो सकता है, नोबडी। तो जब आप इन डिसीजंस को लेके, अब जैसे मैंने कोई स्टॉक सेल कर दिया, सेल करते ही अगर वो स्टॉक भाग गया, अगर आपको बुरा लग रहा है, एंड अगर आपने प्रॉफिट में सेल किया, अगर आपको बुरा लग रहा है यार मैंने सेल किया वो ऊपर चला गया, आपने मेरे रूल्स को फॉलो किया, स्टिल आफ्टर दैट अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, तो आप कुछ ना कुछ बहुत गलत कर रहे हैं। आप ऐसा सोचिए कि आज तो आप ठीक है नॉर्मल कैपिटल से कर रहे हैं, आपको 1,000 करोड़ दिए हैं, अब मैनेज कर सकते हो क्या? अब आपके हाथ कांपेंगे। अगर आपके पास में फिक्स रूल्स नहीं हैं तो आपके हाथ कांपेंगे। स्टॉक मार्केट इज नॉट अबाउट सेलिंग एट द टॉप और बाइंग एट द बॉटम। स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट टेकिंग ए शेयर आउट ऑफ अ मोमेंटम, आउट ऑफ अ रैली, आउट ऑफ अ ट्रेंड, कि एक शेयर ये मेरा निकल के आ गया। शेयर, हिस्सा कह रहा हूँ, हिस्सा, शेयर वो वाला शेयर नहीं, शेयर मार्केट वाला हिस्सा, कि एक हिस्सा मेरा भी निकल के आ गया इस ट्रेंड का, इसमें मैंने भी पैसा बना लिया। ये है शेयर मार्केट। समझ पा रहे हैं? एक ट्रेन है जो ए से जेड तक जाएगी, आप एफ पे चढ़े और आप से जे पे निकल गए, ठीक है, एफ पे चढ़े जे पे निकल गए। अब उसके बाद में ट्रेन जे से वापस से जी तक आती है, फिर वापस जाती है यू तक, फिर वापस से पीछे आती है, फिर आगे जाती है, वो एक अलग एस्पेक्ट है। या फिर वहाँ से सीधा जेड पे चली जाती है, वो एक अलग एस्पेक्ट है। जब तक ये चीज़ आपके दिमाग में क्लियर नहीं होगी तो हमेशा असंतुष्ट रहेंगे कि यार और प्रॉफिट मिल सकता था, मेरे सेल करते ही तो ये भाग गया, है ना, मेरे बाय करते ही तो ये गिर गया, बल्कि होना तो उल्टा चाहिए था। क्यों? मार्केट ने आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है क्या कि भाई तुम सेल करोगे तो हम गिर जाएंगे? इट इज़ नेवर अबाउट दैट। अगर आपको बुरा लगता है, क्योंकि मुझे पता है ऐसे मैसेजेस मुझे आते हैं, ऐसे कमेंट्स मेरे पास में आते हैं, मेल्स आते हैं, है ना, कि सर और प्रॉफिट हो सकता था। एलन को लेके आए थे, कमेंट्स आए थे कि सर मैं तो दुखी हो रहा था कि एलन, अरे ये सब चीज़ें आपको नहीं पता है। आपका आपके पास में एक रूल है, ऑन दैट रूल आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि भाई ऐसा 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 है, ये रूल होने पे इस ये चीज़ होने के हाई चांसेस है। गेम सारा प्रोबेबिलिटी का है, गेम सारा प्रोबेबिलिटी का है। एसएमई आईपीओ में आप किसी भी एक अच्छे ठीक ठाक जिसमें ट्रेडिंग हो रही है एसएमई आईपीओ को आप ट्रैक कीजिए, उसकी इक्विटी इतनी कम है, 100 करोड़ आपके पास में, आप मैनेज कर दो उसको, आप नचाओ जैसा आप चाहो। आप चाहो कि स्टॉक गिरना चाहिए, है ना, कि भाई इसका चार्ट खराब हो गया, आप एक ऑर्डर प्लेस करोगे वो स्टॉक अपर सर्किट में चला जाएगा। समझ पा रहे हो इस बात को आप? तो इट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी और मनी फ्लो। मनी फ्लो उसके बाद में आ सकता है। वोलेटाइल चार्ट्स भी तो मूव करते हैं, क्या वोलेटाइल चार्ट्स मूव नहीं करते? क्या करते हैं, उनमें भी प्रॉफिट बनता है। ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचेंगे ना तो फिर प्रॉब्लम आएगी। फिर आप क्या है, करेक्ट डिसीजन नहीं ले पाएंगे, इमोशन में आ जाएंगे, और कुछ नहीं है ना, ये बात है। तो ये तो देखो आप कल्पतरु तो किस तरीके से, मतलब इसको आता यूनिवर्सल बेकार है, मतलब कल ही मैंने बोला था हटाओ इसको मेरी नजरों से। एंड आफ्टर दैट HDB फाइनेंशियल सर्विसेज भी आउटसाइड हुआ था, इनसाइड हुआ, ठीक है। अब अगर ऐसा सा कोई एक्शन आ जाता है इन ट्रांसरेल, देन आई एम प्रीटी मच इंटरेस्टेड टू बाय इट अगेन। ओके, क्रिजैक ने आज 10% अपर सर्किट दिखाया, दैट इज ग्रेट एक्शन। मैंने बताया था मुझे कोई अलॉटमेंट नहीं मिला है और फिलहाल यहाँ पे कोई एंट्री पॉइंट भी नहीं है, तो मैं तो क्या बैठे हैं बाहर से देख रहे हैं, इतने सारे स्टॉक मूव करते हैं, सबको थोड़ी ना देख सकते हैं। अब जैसे स्क्रीनर दिखाता हूँ मैं आपको, आज ममता मशीनरी में काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिला, इवन गैप के साथ में ऊपर था, बट आई थिंक थोड़ा और बेटर हो सकता है। अभी भी 20-30% है, 560 के आसपास आके रुकेगा क्या? अगर रुकेगा तो आई एम इंटरेस्टेड इन यू। जो पहले दिन वॉल्यूम आया था, बीच बीच में जो भी बाइंग आई है वो पहले दिन लिस्टिंग डे से ज़्यादा ही आई है। इट इज़ ऑन माई लिस्ट गाइस, ये मेरी लिस्ट पे है। ये क्या करती है, वो पैकेजिंग की जो मशीनरी होती है ना वो प्रोवाइड करती है ये कंपनी, ठीक है। गरुड़ा में भी आज काफ़ी अच्छा एक्शन था। अब ये वोलेटाइल है, गरुड़ा जो है वो वोलेटाइल है। एक दिन आप 4% ऊपर हैं, स्क्वाट कर रहे हैं, अगले दिन आप 4% नीचे हैं कि मूविंग एवरेज के भी नीचे चले जाते हैं, फिर आप अगले दिन खुल के, ये सब हत्ता जोड़े काम है भाई जी, अपन बार है। क्यू पावर की तो चर्चा ही मत करो मेरे से, है ना, क्यू पावर की तो चर्चा ही मत करो। अब जैसे ये स्टॉक है तो ये डेड स्टॉक है, वी आर नॉट एट ऑल कंसंट्रेटेड अबाउट दीज स्टॉक्स, ओके, वी डोंट केयर।
फ्लेयर में अच्छा एक्शन है, बट ये सब डेड स्टॉक हैं। ऊपर आओ, यहाँ पे आओ, कब तब हम देखेंगे ऐसे तो नीचे बहुत मंडराते रहते हैं, किस किस को पकड़ें, है ना। तो ये बात है। आज लेमन ट्री का एक्शन काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिला। ऐसा नॉर्मली इसके अंदर रहा नहीं है, वैसे तो डेड मूवमेंट ही इसमें रहता है, बट आज जिस तरीके से इनफैक्ट 2-3 दिनों से जिस तरीके की बाइंग है, समथिंग इज हैपनिंग, क्लीन मूव आने लगे हैं। लेट अस सी इन फ्यूचर, विल हैव अ लुक। एंड यही है, जैसे ओरिएंटल एरोमेटिक्स है, एक कांची कर्पूरम और ये सब एक साथ वाले एक ही वाले स्टॉक। अब देखो ना आप, ये यहाँ पे 200 डेज से बार बार रेजिस्टेंस ले रहा, अभी ऊपर आ भी गया तो क्या धंधन कर लिया यार, ऐसा क्या उखाड़ लिया, है ना। समझ पा रहे हो आप। यहाँ कहीं आओ क्लीन मूव, मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे जीतने के चांसेस मैक्सिमम कहाँ हैं, समझिएगा इस बात को। मेरे जीतने के चांसेस मैक्सिमम होने चाहिए। बॉटम से जीत सकता हूँ कि हाँ हाँ बिल्कुल जीत सकता हूँ, समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं ना। कैंपस में कुछ एक चार्ट दिखा देता हूँ पुराना, मुझे याद आ गया, चार्ट याद आया ना। तो कैंपस वॉज बायबल ऑन दिस पर्टिकुलर डे, इस दिन यहाँ बायबल था, 25 जुलाई 2022। ऑन दिस पर्टिकुलर डे 18 जुलाई 2022, लेकिन यहाँ पे आउटसाइड डे था तो मैं एग्जिट कर देता। फिर इनसाइड है, एक और सॉर्ट ऑफ इनसाइड है, तो अब मेरे लिए ये पिवट बन गया, मैं यहाँ पे बाय करूँगा, मैं यहाँ पे एक एंट्री लूँगा, मैं उसके बाद में 390 पे भी एक एंट्री लूँगा, ठीक है। एंड उसके बाद में देखो 418 का हाई था, यहाँ पे 26 जुलाई को यहाँ पे आके एक दिन इनसाइड बना तो एक और एंट्री पॉइंट था। बट ठीक है, उस साल मार्केट वॉलेटाइल था, 20 डे पे आया, फिर एक और यहाँ पे एंट्री पॉइंट है। तो ये जो स्टॉक है वो 20 डे से सपोर्ट लेता है, तो इसमें जो है मैं 20 डे तक ट्रेल करूँगा, ठीक है ना। और अगर ये काफ़ी एक्सटेंडेड हो जाता है, पैराबोलिक मूव देता है, पैराबोला पढ़ा है, मैथ्स में पढ़ा होगा, पैराबोला ये होता है, ये सब पैराबोला और ये जितने भी मूव्स होते हैं, तो अगर ऐसा मूव आता है, फिर एक यहाँ पे क्या एक और एंट्री पॉइंट है, तो मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक को 20 डे से ट्रेल करूँगा, ठीक है। फिर मैं इसे यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा ऑन दिस डे। अगर कोई शॉर्ट टर्म में देखना चाहे तो ऑन द राइज एग्जिट करते, और उस साल का मार्केट तो होल्ड करने वाला था भी नहीं, सो यू सेल ऑन द राइज। सो मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स आपके यहाँ पे हो जाते हैं। तो मैं पोजिशनल करूँगा तो मैं ऐसे करूँगा, तो इस पोजीशन पे मेरा करीब 31% का प्रॉफिट होगा, इस पर मोटा मोटी 15% का होगा। सो डेवलप करूँगा, और मैंने रिस्क का आपको बताया कि मैंने एक पोजीशन यहाँ ली, एक पोजीशन यहाँ ली, मेरा यहाँ पे 465 के आसपास का वो लेवल है, एवरेज लेवल है मेरा ये, तो इसमें मुझे लॉस होगा नहीं। सेम रिस्क पे रिस्क को नलीफाई करते हुए मैंने पोजीशन को डबल कर दिया और मौज हो गई। अगर कोई रिस्क मैनेजर है या फिर प्रॉपर जिसको मैथमेटिक्स आती है, वो तो खुश हो जाएगा ये चीज़ सुन के कि यार क्या हो गया ये, तो समझ पा रहे हो आप। अरे मैं इतना उत्साहित हो रहा हूँ ये चीज़ समझाने के लिए, मैं बता नहीं सकता आपको। सेम रिस्क पे मान लेते हैं मेरे पास में 1 करोड़ रुपए है, मैंने 25 लाख रुपए लगाए, मैंने रिस्क ली 5% की। अब सेम रिस्क पे, और रिस्क को मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ, मैं स्टॉक ऑलरेडी मूव कर चुका है एंड मैं ब्रेक इवन पे लेकर आ रहा हूँ, और वहाँ पे मेरी अगर पोजीशन साइज 50 लाख की हो जाए और मेरे जेब से जाने को 1 रुपया नहीं है, तो मौज हो गई, वो तो मैं फ्रीली खेल सकता हूँ वहाँ पे। सोचिएगा, मैथमेटिक्स है ये पूरी, है ना, इट इज़ मैथमेटिक्स। चलिए कुछ एक चार्ट और देख लेते हैं, आज मज़ा आ रहा है मुझे चार्ट देखने में। अच्छा, उसी के साथ में आज गुरु पूर्णिमा है, तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बताई गाइस। एंड देखिए, आपने मुझे विश किया, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू वेरी वेरी मच। बट आई थिंक मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये तो बस आपका प्रेम है, स्नेह है तो आप इतना ख्याल रखते हैं, आप इतना आदर करते हैं, है ना। बाकी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। असली जो गुरु है वो तो भाई मार्केट ही है ना, मार्केट इज सुप्रीम। एंड हम जिनसे सीखते हैं, राकेश जी से, लिवमोर, निकोलस डावास, हमारी खुद की ट्रेड्स, तो उन वही हैं बस, है ना। सो आई एम ग्रेटफुल, थैंक यू वेरी मच। एंड मैं आप लोगों से भी सीखता हूँ गाइस, आपके कमेंट से भी सीखता हूँ। जैसे आपको पता होगा, मैंने एकम्स जो है, एकम्स बोल लो जो भी है, मैंने ये बाय नहीं किया था, आई मिस्ड इट, मैंने इसे मिस कर दिया था। बट एक सब्सक्राइबर हैं जो काफ़ी प्रेमी है मेरे, है ना, तो उनसे वार्तालाप हो रही थी, तो उन्होंने ये स्टॉक लिया था, उन्होंने मुझे बताया था सर मैंने ये लिया है, तो फिर मैंने अपनी डायरी में एंटर कर लिया कि हाउ द हेल आई मिस दिस सेटअप, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। तो मैंने फिर इस ट्रेड से सीखा एंड मैंने यहाँ NTPC ग्रीन बाय किया था एंड ठीक ठाक पैसा यहाँ पे बनाया था। तो दिस वे यू लर्न, तो ये बात है। और आज के इस वीडियो में इतनी ही चर्चा करते हैं, बाकी हम कल देख लेंगे,
है ना। आज का जो वीडियो है हमने केवल मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से रखा है और कोई हमने चर्चा नहीं की। अगले वीडियो में या फिर अगले हफ्ते हम सारे डाउट्स भी क्लियर करेंगे और बाकी चर्चाएं भी करेंगे। जैसे एक सवाल आया था कि छोटे कैपिटल पे कैसे, 4 लाख का कैपिटल है तो कैसे ट्रेड करना चाहिए। एंड बाकी कुछ एक स्टॉक्स वगैरह भी देखिए, स्टॉक वगैरह आप मत पूछा कीजिए। अब आयुष वेलनेस करके एक है, अभी उसमें क्या वॉल्यूम ही नहीं है, सटोरिया चक्री स्टॉक है ये, है ना। ये जब चल रहे थे तब इनमें कोई वॉल्यूम नहीं था। ये पूरा प्रोसेस होता है, जैसे लिवरमोर की किताब आप पढ़ लीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा, या फिर चैट जीपीटी से भी पूछेंगे कैसे छोटे स्टॉक ऊपर जाते हैं। जरूर कोई ना कोई इनसाइडर न्यूज़ होती है, कंपनी बढ़िया भी करती है, ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल्स बढ़िया नहीं होंगे, हो सकते हैं, बट ट्रेड कहाँ होगा, 2% के सर्किट लिमिट का स्टॉक है। तो ये सब डाउट मत पूछा करो मुझे, है ना। आपकी भी एनर्जी वेस्ट होती है, मेरी भी होती है ना, ये बात है। तो आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच मच।